हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सार्जेंट रिपोर्ट या फिर सार्जेंट कमीशन भी हम इसको बोल सकते हैं, 1944। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सार्जेंट कमीशन को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर थे वो टाइम टाइम पर एजुकेशन में रिफॉर्म करते रहते थे और न्यू पॉलिसीज़ लाते रहते थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बाद इंडिया की एजुकेशन की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसीलिए इस कमीशन को लाना पड़ा ब्रिटिशर को। तो 1944 में सर जॉन सर्जेंट को जो है एक टास्क दिया गया टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया। कि जो सर जॉन सर्जेंट है उन्हें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो है प्रिपेयर करनी है इंडिया की एजुकेशन के लिए। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट हैड सेट अप ए कमिटी और उन्होंने जो है एक कमेटी भी बना दी जिसमें जो थे 22 मेंबर्स थे टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, ताकि वो जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना सके एजुकेशन के ऊपर। और सर जॉन सर्जेंट को ही इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इन्हीं के नाम से ये जो कमीशन है इसका नाम जो है सर्जेंट रिपोर्ट पड़ा है। तो अब जब इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली तो इस रिपोर्ट को सबमिट करवाया गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है कैब भी कहा जाता है। और ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई 1944 में। द रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय कैब। कैब के द्वारा ये जो रिपोर्ट थी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया एंड इट रेकमेंडेड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इसको जो है ये जो रिपोर्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की मंजूरी भी दे दी कैब ने। इट हैड 12 चैप्टर्स। तो इस रिपोर्ट के 12 चैप्टर्स थे विच कवर्ड एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये ऐसी पहली एक रिपोर्ट थी जिसने प्री प्राइमरी की एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन को जो है कवर किया था। इसने जो है हर एजुकेशन के लिए जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो ये जो रिपोर्ट थी इसका एम था टू मेक द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो इंडिया की एजुकेशन है उसका जो स्टैंडर्ड है वो मैच करना अगले 40 सालों में इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ, मतलब इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है बराबर करना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, ये था इसका एम। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लान फॉर पोस्ट वॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इसको जो है पोस्ट वॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया भी कहा जाता है। इस नाम से भी इस रिपोर्ट को जो है जाना जाता है। तो इस सार्जेंट रिपोर्ट ने जो है बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। उनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट ने जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशंस दी, उन्हें देख लेते हैं। तो इसने रेकमेंड किया कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए इंडिया में और उसके लिए जो है नर्सरी स्कूल भी बनाए जाए। और इन नर्सरी स्कूल में जो है सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 साल के बच्चों को ही एडमिट किया जाए इन स्कूलों में। और ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ये जो है फ्री होनी चाहिए। तो अब ये जो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस है ये दी गई प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर कहा गया जो बेसिक स्कूल है उनको जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, जिसमें से एक कैटेगरी होगी जूनियर बेसिक स्कूल जो कि 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा और दूसरी होगी सीनियर बेसिक स्कूल जो कि 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट कहा गया कि यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की करी जानी चाहिए जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और नेक्स्ट कहा गया द एजुकेशन वाज टू बी गिवन इन द मदर टंग। और जो एजुकेशन है उसे मदर टंग में ही दिया जाना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज में ही दिया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस दी गई हाई स्कूल एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि जो हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए वो फ्री नहीं होनी चाहिए, बट जो 50% स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए स्टूडेंटशिप। नेक्स्ट कहा गया हाई स्कूल शुड बी ऑफ 2 टाइप्स। हाई स्कूल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, 2 तरह के होने चाहिए, एक एकेडमिक और एक टेक्निकल। मतलब जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकेडमिक, और जो बच्चे आगे चल के कुछ रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए टेक्निकल। तो यहाँ पर कहा गया कि जो एकेडमिक स्कूल होंगे वहाँ पर जो सिलेबस होगा वो होगा आर्ट, प्योर साइंस एक्सेट्रा। और जो टेक्निकल स्कूल होंगे वहाँ पर जो सिलेबस और सब्जेक्ट होंगे वो होंगे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट। नेक्स्ट कहा गया कि जो मदर टंग है वही होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हाई स्कूल में भी, लेकिन हाउएवर
इंग्लिश वॉज मेड ए कंपल्सरी सेकंड लैंग्वेज, जो इंग्लिश है उसको सेकंड कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया गया। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज अपनी चॉइस का बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन उसको जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी इस कमीशन ने। तो फर्स्ट थी कि जो डिग्री का ड्यूरेशन होना चाहिए, डिग्री कोर्स का, वो जो है 3 सालों का होना चाहिए। नेक्स्ट कहा जो प्रेजेंट इंटरमीडिएट कोर्स है वो जो है एबॉलिश हो जाने चाहिए। मतलब जो कि सैडलर कमीशन ने सुजेस्ट किया था इंटरमीडिएट कोर्स +1 और +2, तो उसको जो है एबॉलिश करने की बात कही, ख़त्म करने की बात कही। इसका मतलब ये नहीं है कि +1 और +2 क्लास को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो +1 और +2 क्लास थी इसको जो है हाई स्कूल एजुकेशन में शिफ्ट कर दिया गया और इनको जो है सेपरेट से इंटरमीडिएट कोर्स नहीं कहा गया। नेक्स्ट कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको रेज किया जाए और उन्हीं स्टूडेंट को अलाउ किया जाना चाहिए जो कि कैपेबल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट कहा गया कि जो टीचर है वो वेल ट्रेन्ड टीचर को अपॉइंट किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटीज़ में जो है एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ऑफ इंग्लैंड की तरह ही जो है एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की जानी चाहिए, ताकि सब यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बन सके। तो इस कमीशन ने इवन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो इन्होंने कहा कि अगर आप जो है जो वर्कर है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल और वोकेशनल फील्ड में, तो आपको जो है प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग देनी होगी। मतलब स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होगा इन टेक्निकल हाई स्कूल में, और उसके बाद जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मतलब अगर आपको जो है अच्छे वर्कर प्रोड्यूस करने हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इन्होंने जो है लोअर कैटेगरी वर्कर के लिए भी जो है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल हाई स्कूल सेटअप करने के लिए कहा, उनका प्रोविज़न करने के लिए कहा, ताकि इन वर्कर को जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि जो टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके ऊपर जो है प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए, अच्छे से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए। तो ये पहला कमीशन था जिसने जो है फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में सोचा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है उसको क्रिएट किया जाना चाहिए, ताकि वो जो है स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो सेंटर और स्टेट में जो है सेटअप किया जाना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इस कमेटी ने कहा कि जो 10 से लेकर के 40 साल तक के लोग हैं उनको जो है एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये तो थी इस कमीशन की रिकमेंडेशंस। अब इम्प्लीमेंटेशंस देख लेते हैं इन रिकमेंडेशन की। तो फर्स्ट है जो गवर्नमेंट ने जो है एस्टेब्लिश किया एजुकेशन डिपार्टमेंट इन 1945 में। नेक्स्ट है ए प्रोविजन वाज मेड टू गिव 40 करोड़ रुपीस टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो है 40 करोड़ रुपए देने की बात हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस ये जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सार्जेंट प्लान को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी जो है बनाई गई 1945 में, और 1956 में इसको बदल के इसका नाम जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर दिया गया, जिसको हम जो है यूजीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कमिटी सेटअप की गई दिल्ली में, और एक जो है पॉलिटेक्निक स्कूल कमेटी भी सेटअप की गई दिल्ली में। तो 2 कमेटी सेटअप की गई दिल्ली में। It was decided that the scheme should be implemented within 16 years instead of 40 years। मतलब 40 सालों की बजाय अब जो है जो इस स्कीम के इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो 16 साल कर दिया गया। और जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो भी फ्री एंड कंपलसरी कर दी गई। तो ये थी सार्जेंट रिपोर्ट 1944। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।